आप सबका स्वागत है कोड क्राफ्ट विद मुनाफ के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। सो लूप्स होते क्या है? कोई भी काम को हम लोग रिपीटेडली कंटिन्यूसली करना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लूप में कर रहा हूं। जस्ट लाइक के फॉर एग्जांपल मेरे को कोई सॉन्ग, एक ही सॉन्ग को रिपीटेडली सुनना है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, लूप पे डाल दूंगा। जस्ट लाइक दैट इन कोडिंग मुझे कोई टास्क रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स कराते ही रहना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लूप में डाल देंगे। अभी हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ लूप, जिसमें 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर, डू व्हाइल एंड व्हाइल। सो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं जिससे लूप आपको इजीली समझ में आ जाए। सो यहां पे मैंने ऑलरेडी एक loops.js की फाइल क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैं फर्स्ट लूप नहीं क्रिएट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि कंसोल करो टेक पाठशाला। ओके, सो ये क्या करेगा, सिंपल टर्मिनल के ऊपर टेक पाठशाला को प्रिंट कर देगा। नाउ मुझे ये चीज 10 टाइम्स प्रिंट करना है या 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम कंसोल जो है मैं 5 टाइम्स लिखूंगा। बेसिकली मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया उसको कि 5 टाइम्स टेक पाठशाला को प्रिंट करे। सो लेट्स सी कि ये टेक पाठशाला को 5 टाइम्स प्रिंट करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे नोड लिख रहा हूं और आगे फाइल का नाम, और एज यू कैन सी टेक पाठशाला 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ लूप जो हम लोग ने अभी अंडरस्टैंड करना चाहा कि हम लोग को क्या करना है, एक इंस्ट्रक्शन को 5 टाइम्स रिपीटेडली उसको बताना है कि ये चीज करना है। तो ये केस में हम लोग यूज करेंगे लूपिंग। सो लूपिंग करते कैसे, 3 टाइप्स हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, जिसमें से हम लोग वन ऑफ द टाइप देख रहे हैं, फॉर लूप। फॉर इज अ कीवर्ड, उसके बाद हमें ब्रेसेस ओपन करना है। ब्रेसेस के अंदर तुम्हारे को 3 चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग इज इनिशियलाइजेशन, कि लूप स्टार्ट कहां से होने वाला है। फर्स्ट थिंग, लूप स्टार्ट कहां से होने वाला है, तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं वैर। वैर के अंदर मैं ले रहा हूं एक वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल आई। आई जनरली हम लोग देते हैं लूप के अंदर। तो आई को मैं स्टार्ट कर रहा हूं 0 से। मैं अंडरस्टैंड एक बार वापस से बताऊंगा कि लूप चल कैसे रहा है। तो यहां पे मैंने क्या किया हूं, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया हूं कि 0 से स्टार्ट करना है तुम्हें, और यहां पे मैं बताऊंगा कि खत्म कहां करना है। बेसिकली कंडीशन बताऊंगा, जो हम लोग ने कंडीशंस पढ़े थे कि यहां पे एंड हो जाना चाहिए, ये कंडीशन बताऊंगा मैं इसको यूजिंग आर कंडीशनल ऑपरेटर्स। सो यहां पे मैं बताऊंगा आई लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 होना चाहिए, जस्ट सेइंग। और मैं सेमीकोलन का यूज कर रहा हूं टू सेपरेट आउट कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, एंडिंग पॉइंट कहां है। मैं उसको सेपरेट करने के लिए बीच में सेमीकोलन का यूज कर रहा हूं, और लास्ट में मैं इंक्रीमेंट दे रहा हूं कि आई जो है 1 से बढ़ना चाहिए। ठीक है, और यहां पे मैंने करली ब्रेसेस दिया हुआ है। ये करली ब्रेसेस हमारा कोडिंग ब्लॉक डिफाइन करता है कि इसके अंदर जितना भी कोड हम लोग ने लिखा हुआ है वो क्या होगा, रिपीटेडली इटरेट होते रहेगा जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। ओके, सो लेट्स सी, ये वाले कंसोल लॉग को मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं किसमें, करली ब्रेसेस के अंदर, और इसको मैं कमेंट कर देता हूं। नाउ लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं, एंड एज यू कैन सी ये 5 टाइम्स प्रिंट हुआ है। हाउ, एक बार वापस से फॉर लूप को समझते हैं। तो फॉर के अंदर हम लोग ने क्या बताया कि आई 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 0 से वो स्टार्ट होगा, लेकिन तुम्हारा लूप चलते रहेगा कब तक का, जब तक का आई 5 तक का नहीं पहुंच जाता, 4 तक का नहीं पहुंच जाता, क्योंकि हम लोग ने लिखा है आई शुड बी लेस देन 5, मतलब आई जो है 4 तक का पहुंचना चाहिए, 4 तक का पहुंचना चाहिए, और आई हर इटरेशन के बाद 1 से बढ़ेगा। वो हम लोग ने कहा डिफाइन किया है, आई प्लस प्लस के अंदर। तो यहां पे हर इटरेशन में होना क्या चाहिए, ये हम लोग ने 2 करली ब्रेसेस के अंदर बताया हुआ है। तो 3-4 चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, समझ के चलना पड़ेगा कि लूपिंग ऐसा होता है। तो हमारे को कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी कमांड हम लोग को देना रहेगा जावास्क्रिप्ट को कि ये 10 टाइम्स, ये मल्टीपल टाइम्स हम लोग को करना है, तो हम लोग को वो करली ब्रेसेस के अंदर हमारे को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फॉर लूप के ब्रेसेस में बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक चलना है, और हर इटरेशन के बाद वो कितने से बढ़ेगा, कितने वैल्यू से बढ़ेगा, वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे करंटली हम लोग ने लिखा है इंक्रीमेंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओके,
i इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, तुम्हारा कंसोल लॉग पे टेक पाठशाला प्रिंट कर देगा। ओके, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई, सेटिस्फाई हुई। फिर i 1 से बढ़ेगा 1, 1 इज लेस देन 5, ट्रू, अगेन टेक पाठशाला को प्रिंट कर देगा। i इंक्रीमेंट होगा, ऐसा समझो 4 तक का चला, 4 इज लेस देन 5, प्रिंट कर देगा, टेक पाठशाला प्रिंट करेगा। अब 4 को इंक्रीमेंट कर दिया 5, 5 इज लेस देन 5, फॉल्स। अब टेक पाठशाला को वो प्रिंट नहीं करेगा। नाउ एज यू कैन सी, हमारा जो लूप है एज जो हम लोग को चाहिए था, हम लोग ने एक ही बार उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, उसने 5 टाइम्स प्रिंट करके दे दिया। जैसे अभी अगर हम लोग को यही चीज 10 टाइम्स कराना रहता तो मैं क्या करता, इसको 10 लिखता और ये 10 टाइम्स प्रिंट करवा के दे देता हम लोग को। ओके, सो इसी तरीके से हमारे बाकी के लूप्स भी चलते हैं। सो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाइल। व्हाइल लूप हमारा कैसे चलता है, सेम व्हाइल कीवर्ड यूज किए हैं। इसके अंदर हम लोग ने ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर हम लोग को इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ तुम कंडीशन प्रोवाइड करते हो और करली ब्रेसेस के अंदर जो यहां पे तुम कोड ब्लॉक पास कर रहे थे, वो कोड ब्लॉक तुम्हें यहां पे भी पास करना है। डू व्हाइल के अंदर क्या होता है, डू व्हाइल के अंदर तुम्हारा जो कोड ब्लॉक है वो एक ना एक बार तो चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो डू में क्या होगा, जो भी तुमने कंडीशन लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉग लिखूं तो फर्स्ट टाइम तो रन होने ही वाला है, उसके बाद कंडीशन चेक होगा कि आगे और चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो लूप इज बेसिकली वर्ड जो हम लोग ने स्टार्टिंग में समझे थे कि रिपीटेडली चलते रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे हम लोग ने सॉन्ग का एग्जांपल लिया था कि सॉन्ग पे मैंने लगा दिया कि 3 टाइम्स ये सॉन्ग रिपीट होना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम सॉन्ग चलेगा, सेकेंड टाइम सॉन्ग चलेगा, थर्ड टाइम सॉन्ग चलेगा, एंड देन इट विल गेट स्टॉप। जस्ट लाइक दैट कि हमारा फर्स्ट टाइम डू चला, ओके, व्हाइल में अभी बोला है कि और 2 बार चलना है, तो डू में जाएगा, वापस से सॉन्ग चलेगा। व्हाइल में देखा कि और एक बार चलना चाहिए, तो डू में गया, कोड को रन किया। अब व्हाइल में देखा कि नहीं, अब हो गया, 3 टाइम चल चुका है हमारा लूप, अभी नहीं चलना चाहिए, तो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये हमारे लूपिंग जो है कुछ इस तरह के चलते हैं। तो व्हाइल के अंदर हमारा अगेन सेम कंडीशन आएगा। सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया लूपिंग का, जिससे तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि व्हाट इज लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो स्क्रीन पे दिया हुआ कोड तुमको इवैल्यूएट करना है, डिबग करना है, और क्या आउटपुट आएगा आपको कमेंट करके बताना है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक पाठशाला को। थैंक यू।